अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। मिशन तहसील 392 के अंतर्गत राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा बूंदी जिले की तालेड़ा और केशोराई पाटन में दौरे पर थे। इन तहसीलों में दिव्यांग जगत ने व्यवस्थाओं का अभाव पाया, दिव्यांगों से बातचीत की और जब दिव्यांग अपने अधिकारों को लेकर के अधिकारियों को बता रहे थे, वहां पर उपस्थित तहसीलदार और वीडियो से उनकी बहस भी हो गई। आप जब इस ट्राईसाइकिल वाले वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें भी आपको ऐसा लगेगा इन ट्राईसाइकिल की कंडीशन को देख करके कि ये बिल्कुल जर्जर और टूटी फूटी अवस्था में थी। दिव्यांग जगत ने धरातल पर इस मुद्दे को लगातार उठाया है। आप सुन सकते हैं दिव्यांग जगत के साथ। सर ये लिमको है या समाज कल्याण? ये ट्राईसाइकिल की कंडीशन देखो भाई साहब, दूर तो साफ कर लेते हैं वहाँ से। ये देखो हवाई नहीं, कैसे लेके जाएगा उनकी? वो तालेड़ा में तो कभी नहीं खाना पूर्ति होती है बस। पीछे चलाना बाबूजी थोड़ी आगे इसका। एक आगे लो, एक चलेगी नहीं, अरे चलेगी नहीं, उसमें नहीं है दुकान। शांति क्या फिर क्रांति लेके आए, इतनी सारी पब्लिक आ गई है। यहाँ समस्या बताए कि दूसरे दिन ही बोला था यहाँ के लिए प्रोग्राम रख रहे, कोई छूटेगा तो बनेगा, कौन छूटेगा? और तो मुद्दा अभी कहा उन्होंने कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसके लिए अलग से पूरी टीम को और कैलेंडर और वो जारी कर देंगे नेक्स्ट वीक। दूसरी बात, जिले की एक ही टीम होती है, 10 को होती है तो तालेड़ा प्रोग्राम का कुछ नहीं हमसे मैडम ऐसा बोला था नहीं तो दोबारा फोन करके बुलाया, पहले में भी आया, दोबारा भी आया। लेकिन ये लोग 50 किलोमीटर दूर से आए तो इनका कुछ होगा ना। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मैडम, आप तो सिर्फ इतना बताइए कि आज ये जो कैंप लगा है इसमें हुआ क्या है। 4 लोगों को ट्राईसाइकिल दी गई। उन ट्राईसाइकिल की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि ये नहीं देनी चाहिए थी। उसके बाद जब जाते समय ये कार्यक्रम 21,000 डिसेबल्ड रजिस्टर्ड है, यहाँ 100 डिसेबल्ड भी नहीं है। एक इतना बड़ा मिशन ये चल रहा है, जागरूकता का अभाव। जो लोग यहाँ आए हैं, मेडिकल इश्यू है बहुत बड़ा, एक भी डिसेबल्ड को डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार क्या दिव्यांग ही है? इनको अगर यहाँ प्रमाण पत्र देना तो बुलाने देना, फिर दिव्यांग आगे घूमेगा। आज भी कोई 20 किलोमीटर से आया है, मंत्री आ रहा है, व्यवस्था नहीं है। सरपंच साहब, क्या मामला है? सर एक हमें सूचना दी गई है, जितने भी दिव्यांगजन है तो यहाँ कम से कम पंचायत समिति परिसर में आइए और मंत्री जी आइए, आपकी समस्या का समाधान यहाँ बना के यहीं समाधान किया जाएगा। अरेंटेंडी आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बोल के हमने गांव वालों को सूचना दी है। ग्रामवासी इसी आधार पर आए, बहुत दूर से आए, लेकिन अभी तक हमें ऊँट के मुंह में जीरो है। सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो यहाँ से कर्मचारी है ना, वो इनको काम करना नहीं चाह रहे। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो वरना जो बूंदी से टीम बुलाई गई वो नहीं बुलानी चाहिए। एंड टू एंड या प्रमाण पत्र बना के देना चाहिए। सरपंच साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि केशोराई पाटन में जो ये जो मिशन तहसील के अंतर्गत कैंप लगा है,
इसका लाभ दिव्यांगों को नहीं मिला। मिल रहा है अभी तक। हम तो ये मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। अभी जितने आए 60-70 0% एक का भी सर्टिफिकेट नहीं हुआ, एक का भी सर्टिफिकेट नहीं हुआ सर आज। न तो बूंदी की मेडिकल टीम के पास कोई ऑफलाइन सर्टिफिकेट ये लाए हैं, नहीं इन्होंने सील लगाई, नहीं इन्होंने ऑनलाइन किया है। ये केवल यहाँ चलावे के लिए आए हैं, जो भी दिव्यांगों की चलावे के लिए, जो इस देश के लिए एक सर्वनाक बात है। तो दिव्यांगों को बुलाया क्यों फिर? तो प्रसाद से बुलाया ना, इनका पर्पज था सभी का। बुलाया और उनको परेशानी तो हुई ना, वहाँ से आए, कोई कैसे आया, पैदल चल के आया, कोई साइकिल से यहाँ आया, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी आए हैं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ देखते हुए भी व्यक्ति आए हैं, अभी बाहर व्यक्ति बैठा है जो देखते हुए आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैंने भी देखा कोई है। समाधान नहीं हुआ यहाँ। तो सरपंच साहब अब क्या सॉल्यूशन होगा? ये घर जाएंगे खाली हाथ? खाली हाथ करके रिमोट के मुंह में जीरो खाली हाथ करके जाएंगे, कहते हैं हमारा प्रमाण पत्र बन गया, वापस फिर 2 महीने बाद आएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो जहाँ का तहाँ रह जाएगा काम। तहसीलदार मैम ये आपके सामने ही बोल रहे हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने ही इतने दिव्यांग साथी मौजूद है इस सभागार में। अव्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अव्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं, उस टेस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट जारी करेंगे। टेस्ट का डॉक्टर साहब लिख के दे ही रहे हैं, बाकी सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब बता रहे कि जारी नहीं, यहाँ फॉर्म भी अवेलेबल नहीं है। फॉर्म अवेलेबल नहीं है, नहीं है मैम, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म जारी होता है मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से। मैंने अभी यहाँ जो 3 साथी बैठे थे डॉक्टर्स, उनसे बात की, बोले ये काम हमारा नहीं है। उन्होंने कहा ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देता है और यहाँ सोशल वाले कोई नहीं है। सोशल वाले वो 3 तहसीलों का अलग डाल लेना, पाटन और इंद्रगढ़, तो वो सभी के साथ गए मंत्री जी के साथ। तो फिर यहाँ वालों को तो लाभ मिला नहीं ना मैम? ऐसा कुछ नहीं, लाभ नहीं मिला। आप हमसे डिटेल लो ना, डिटेल दो ना आप। 4 लोगों को ट्राई साइकिल मिली है मैम। अब ये सोशल जस्टिस वाले बता पाएंगे आपको। नहीं, मैं तो डिटेल बता रहा हूँ आपको, आपको तो आंकड़े पता ही होंगे। ये देखिए, ये वो पूरा सभागार है जहाँ पर इतनी संख्या के अंदर दिव्यांग है। लेकिन जैसे सरपंच साहब ने भी कहा था, ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। जो भी होगा, जो अपने कंडीशन में धक्का लिखा होगा धक्का ही रहेगा। चलिए आप सब लोगों को अपने घर पे जाइए, बन गया आपका प्रमाण पत्र। सरपंच साहब, दिव्यांग विशेष योग्य जन से संबंधित प्रोग्राम था सर ये। इसमें अपने जो पंचायत समिति ने ट्राईसाइकिल कितनी हुई थी नंदलाल जी? 4 ट्राईसाइकिल 4 और प्रमाण पत्र 10, जन आधार और पेंशन 10 का निस्तारण किया। अच्छा सर, केसराई पाटन में कुल कितने विकलांग रजिस्टर्ड है? अपने विशेष योग्य जन में 2193 है सर। अच्छा, ठीक है। और पेंशन श्रेणी में अपने 20,566 है। क्या कारण रहा? यहाँ तो 100 डिसेबल्ड भी नहीं थे। सर पंचायत समिति का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अपने नज़दीकी जो ग्राम पंचायत है उनको इन्वेस्ट करके उनको सबको बुलाया था। ये सर ये मतलब जैसे ये आज कार्यक्रम रखा गया था, तो इसको कब से जागरूकता तो इसकी की गई होगी ना क्षेत्र बिल्कुल में? सर, जागरूकता इसको चैनल पे भी चल रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रही है। अच्छा। हमने जनप्रतिनिधियों को भी मैसेज किए सर। अच्छा, तो ये सर एक चीज़ और मेरे को, जैसे जो दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी गई है, उनकी कंडीशन तो बहुत खराब है सर। ये क्या स्टॉक में रखी हुई है, थोड़ा रीजन मतलब बहुत टूटी फूटी स्थिति में है सर। टायरों में हवा नहीं थी, टायर पिचके हुए हैं और कलर भी पूरी तरह से उनका फॉल्ट है, तो वो कहीं से लग नहीं रही है वो नहीं है। नहीं सर, वो नहीं तो है, लेकिन स्टॉक की वजह से कोई ऐसी रह जाती है तो उसके ऐसे इश्यूज को तो डिपार्टमेंट समाज कल्याण मेडिकल देखता था। की जो टीम आनी थी वो भी अभी तक आई नहीं है सर। वो आ गई, लेकिन अभी आ रही है वापस टीम, उनके पूरे सदस्य नहीं आए थे, अब सारी टीम आ रही है और यहाँ प्रमाण पत्र के लिए निर्देशित किया। जब मेडिकल टीम को सूचना नहीं थी? सूचना थी ना सर, फिर सूचना नहीं होती तो बाकी पहले कैसे आता? तय समय से पूर्व आना चाहिए था उनको। हाँ सर, उनकी डिपार्ट सूचना होती है नहीं आई। तो क्या इसमें विभागीय कार्रवाई की जाएगी? वो नियम अनुसार जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जानी चाहिए ना, क्योंकि डिसेबल्ड तो लगभग जा चुके हैं। नहीं वो नहीं, लोग जो भी आके इस क्या तरह की कोई करेंगे? मैसेज है उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? बंशीलाल मीणा, एडिशनल वीडियो अतिरिक्त चार्ज ऐसा नहीं। ठीक है। आप दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर जयपुर से भूल के गए हैं,
लगातार राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिव्यांगजनों को इस कार्यक्रम का 392 जो तहसील का मिशन रखा है, कितना लाभ मिला है, कितना धरातल पर है, कितना आसान है? सर, मैं लगातार दिव्यांगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख करके दिव्यांगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। मेरा उद्देश्य जयपुर से बूंदी तक आने का सिर्फ ये था कि मैं मिशन तहसील 392 के तहत जो विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर यह देखना था कि दिव्यांगों को कितना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब मैंने बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील में आज जब कवर किया वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे व्यवस्थाएं इस तरह से लगी कि मैं अब आपको क्या कहूँ, जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। जब किसी को ट्राईसाइकिल दी गई तो उसमें हवा नहीं थी, वो पुरानी जर्जर टूटी फूटी साइकिल थी, ऐसी मतलब समस्याएं थी। और जो दिव्यांग थे, जैसे किसी ने उसको उसकी समस्या बता दी, उसने परिवेदना दे दी, एप्लीकेशन दे दी। अब उसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, इसकी सूचना उसको कैसे मिलेगी। जब तालेड़ा तहसील को कवर करने के बाद जब मैं केसवराई पाटन की तरफ आया तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही नज़ारा मिला। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए जो मुझे तालेड़ा में मिला वो यहाँ नहीं मिला। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ मंत्री जी अपनी सुनवाई पूरी करके जा चुके थे, तब तक मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। और जब मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ डिसेबल्ड नहीं थे। मतलब ये जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है मिशन तहसील 392, इसके अंतर्गत एक जैसे केसराई पाटन में मैंने पता किया, बीडीओ साहब से मैंने पूछा कि इधर कितने विकलांग रजिस्टर्ड है, तो लगभग उन्होंने 20-21 हज़ार विकलांग यहाँ बताए। तो यहाँ पर विकलांगों की संख्या मैंने आकर के देखी तो यहाँ 100 विकलांग भी नहीं थे। तो मैं सरकार से केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप इतने बड़े स्तर पर किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसकी थोड़ा जागरूक कीजिए, विकलांगों को धरातल पर लाभ दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर तहसील तक पहुँच रहा है तो उसे 50-60 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ रहा है। वो किस तरह से यहाँ आया। जब हमने अभी मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोगों से पूछा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्थाएं हैं फिर, किस लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं, इन कैंपों को लगाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए ही ये कार्यक्रम होता है और उसमें ही दिव्यांगों के लिए अभाव है, तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या ये एक चुनावी स्टंट है? इसे आप चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 2 साल से चल रहा है। जब से मिशन तहसील 392 के तहत लगभग 200 तहसीलें अब तक कवर की जा चुकी है। मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं इन तहसीलों में जाकर के दिव्यांगों से रूबरू हूँ, उनसे मिलूं कि वास्तव में धरातल पर लाभ मिल भी रहा है या नहीं। कार्यक्रम से पूर्व लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाता है, उस पर वो अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या लिखते हैं। ये एक अच्छी पहल है कि उन्हें जयपुर नहीं जाना पड़ रहा, वो अपनी समस्या यहाँ लिख करके दे रहे हैं। लेकिन उन समस्याओं का निस्तारण के लिए, जैसे मेरे से कई दिव्यांगों ने कहा कि सर हमें तो रेलवे का पास बनवाना है, रोडवेज का पास बनवाना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी है। तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के डिसेबल्ड को भटकना तो अलग अलग विभाग में ही पड़ेगा। तो फिर इस कैंप का क्या औचित्य रह जाता है? कैंप में जो मंत्री लगाए हुए हैं तो क्या क्या अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ये शायद ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये एक तरह से वाहवाही लूटने का, या सरकार जो बड़े स्तर पर इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं मिशन तहसील 392 के तहत, दिव्यांगों की हालत अभी भी, जैसे एक तालेड़ा के अंदर मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि 10 महीने से उसकी पेंशन नहीं आई। ये तो बड़ा चिन्ह है। 10 महीने के 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 होते हैं, और 1000 रुपये से आज के समय में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दिव्यांग को आस रहती है, एक उम्मीद रहती है कि मेरा पैसा अभी आने वाला है, आएगा। लेकिन वो पेंशन 10 महीने तक, उस दिव्यांग ने कहा, वहाँ विकास अधिकारी से भी बात हुई, तो लेकिन कोई जिम्मेदार प्रश्न जो एक जवाब होना चाहिए वो जवाब उनकी तरफ से मुझे नहीं मिला। लगातार मैं अब ये कवरेज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप जाओ तहसीलों में, लेकिन तहसीलों में जाने के बाद जब इस तरह की व्यवस्थाएं निकल करके आती है तो ये थोड़ा सा एक तरह से दिमाग खराब कर देती है। क्या कहेंगे, ये कार्यक्रम जो केसराई पाटन में बिल्कुल फेल है? ये केसराई पाटन में तो मेरे साथ केसराई पाटन के साथी भी कई मौजूद है, आप चाहे उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मतलब 100 डिसेबल्ड भी नहीं थे। एक तहसील स्तर का कार्यक्रम हो, 100 दिव्यांग भी नहीं हो, तो फिर आना और जाना ये नहीं होना चाहिए। दिव्यांगों को अगर आप भले ही आप समय ले लो, लेकिन जिन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए ना, उन चीज़ों का लाभ दिव्यांगों को प्रॉपर मिलना चाहिए, ताकि वो परेशान
नहीं हो, क्योंकि तहसील में आने और फिर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ, लेकिन स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। क्या नाम है आपका? मैं उत्तम जैन और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में डिसेबिलिटी के क्षेत्र में लगातार 10-12 सालों से काम कर रहा हूं। दिव्यांगों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। सरकार तक पहुंचे, हमारा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन जो योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जाती है उनका लाभ दिव्यांगों को धरातल पर मिलना चाहिए।